कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो है पौष के अलोने रविवार की व्रत कथा और पूजा विधि और यह व्रत कितने साल तक किया जाता है, इसका अध्यापन किस तरीके से करते हैं, सारी जानकारी लेकर के आई हूँ। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। पौष के अलोने रविवार का व्रत प्रत्येक साल के जो है पौष मास के रविवार को किया जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इसमें एक समय ही भोजन करते हैं। इसे महिलाएं व कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। महिलाएं वर्ष भर के रविवार का व्रत करना चाहती है, वे इसी दिन से शुरू कर सकती हैं। रविवार पौष के अलोने रविवार में विशेष तौर से दूध भात यानी खीर बना करके खाई जाती है। कोई महिलाएं जो है केवल विशेष प्रकार एक ही प्रकार का अन्न खाती है। व्रत को करने वाली महिलाएं व कन्याएं स्नान आदि से निवृत्त होकर सिर धोकर के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सूर्य की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें। यह व्रत जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्ष तक यह व्रत करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। कन्याएं जो है 5 कन्याओं को, महिलाएं जो है 5 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराती हैं। आप घर पर नहीं जमा सके तो एक एक थाली जो है आप 5 उनके घर पर पहुंचा दें। और ये जरूरी नहीं है कि आप उनको अलोना भोजन कराएं, उनको आप नमक का भोजन करा सकती हैं। आइए जानते हैं पौष के अलोने रविवार की व्रत कथा। पौष के अलोने रविवार की कथा। किसी राज्य में एक ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे गरीबी में जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाता था, उसी से उसका जीवन यापन होता था। एक दिन उसने सुना कि आज राजा दोपहर में ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देंगे, तो वह अपनी भिक्षावृत्ति से निमट कर राजा के महल की ओर चल दिया। वह भी राजा के महल चल दिया। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, जिससे उसे वहां पहुंचने में जो है देर हो गई। तब तक वह पहुंचा राजा दान कर चुके थे। ब्राह्मण ने महल के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से राजा से मिलने की अर्ज की, तो द्वारपाल ने कहा कि दान का कार्य तो जो है पूरा हो चुका है। अब यह सुनकर जो है ब्राह्मण वहीं पर निराश होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। देर हो जाने के कारण मन ही मन दुखी होने लगा। यह देखकर द्वारपाल को उस पर दया आ गई, परंतु वह भी क्या कर सकता था। वह ब्राह्मण वहीं पर निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री महल से निकला तो द्वारपाल ने उसे ब्राह्मण के बारे में बताया और दान न मिलने के कारण ब्राह्मण के निराश होने और दुखी होने की बात उस मंत्री से कही। मंत्री ने उस ब्राह्मण की गरीबी और दीनहीन दशा देखकर मन में दया भाव लाते हुए अपने घर से एक बकरी का बच्चा लाकर जो है उसे दे दिया। अब ब्राह्मण सोचता है ये बकरी का बच्चा ले जाकर के मैं क्या करूँगा, हमारे खुद के ही खाने के लाले पड़ रहे हैं, पर फिर भी वह बकरी के बच्चे को जो है ले जाता है। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और बकरी के बच्चे को लेकर घर आ गया। पहले तो बकरी को बच्चे को देखकर ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई, परंतु बाद में उसने सोचा कि चलो यह जी बहलाने का एक अच्छा खिलौना है। समय बीतता गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का बकरी के बच्चे से प्रेम बढ़ता गया, मानो वह उनका अपना ही बच्चा हो। उस तरीके से उसका वह बकरी के बच्चे के साथ उनका प्रेम हो गया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है सो बकरी के बच्चे को बड़े लाड प्यार से रखने लगे। ब्राह्मण जहाँ भी जाता उस बच्चे को अपने साथ ले जाता। एक दिन जब ब्राह्मण नदी में स्नान कर संध्या पूजन कर रहा था, तब बकरी का बच्चा उछल कूद करता हुआ नदी में जा गिरा। तब तक ब्राह्मण की संध्या पूजा पूरी हुई। तब तक ब्राह्मण का वह बच्चा जो है बकरी का पानी में दूर जा चुका था। अब बकरी के बच्चे को बहता हुआ देखकर ब्राह्मण विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी संयोग से शिवजी और पार्वती जी भ्रमण करते हुए उधर से निकले। उन्होंने इस ब्राह्मण को रोता बिलखता देखकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जो आप रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने शिव और पार्वती जी को देखकर उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पहले ही कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं बकरी के बच्चे को ही अपना बच्चा समझकर प्यार करता था। वह भी नदी में गिरकर बह गया। शायद वह मर भी गया होगा। अब मैं घर जाकर अपनी ब्राह्मणी पत्नी से क्या कहूँगा। इस प्रकार ब्राह्मण ने जब शिवजी पार्वती जी को अपनी सारी व्यथा बताई और वह बहुत दुखी हुआ और मेरी पत्नी जो है बहुत विलाप करेगी, अब मैं उसे कैसे दिलासा दूंगा। तब ब्राह्मण की बात सुनकर शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तू घर में जा, विलाप मत कर। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पौष माह के अलोने रविवार का व्रत करना, जिसके प्रताप से तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। तब ब्राह्मण दुख को त्याग कर खुशी खुशी घर गया। अब ब्राह्मण घर आकर के सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी पहले तो थोड़ा दुखी हुई, किंतु शिवजी पार्वती जी के वरदान की बात सुनकर और उनसे कन्या की प्राप्ति की बात सुनकर वह खुश हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के व्रत करने के 9 माह बाद उनके सुंदर कन्या का जन्म हुआ, तो उन्होंने खूब खुशियां मनाई।
कन्या के पैदा होने पर वह बहुत खुशी बनाते। प्रभु की देन होने से वह कन्या चमत्कारी थी। जब वह बच्ची सोती तो उसके मुंह से जो है लार निकलती थी। जब तक उसकी माँ उसे दूध पिलाने को उठाती तब तक वह लार सोने की हो जाती। इस प्रकार उस सोने की लार से वे लोग जो है बहुत धनी हो गए। उनके घर में जो है धन की कोई कमी नहीं रही। ब्राह्मणी जो है बहुत लालची थी, इस कारण उसने ये लार वाली बात कि मेरी बेटी के मुंह से जो लार निकलती है और वह सोने में बदल जाती है, ना तो ब्राह्मण को बताई और ना ही अपनी बच्ची को बताई। अब वह कन्या जो है दिनों दिन बड़ी होने लगी। चंद्रमा की कलाओं के समान वह कन्या जो है बड़ी होने लगी। बचपन से शिव जी पार्वती जी की पूजा करती थी, सब प्रकार के व्रत करती थी। उसने पौष मास के आलू ने रविवार का व्रत भी किया। उसके बड़े होने पर उसके माता पिता को उसकी विवाह की जो है चिंता हुई। अब उसका विवाह उसके पिता किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ करना चाहते थे, परंतु उसकी माता की इच्छा एक ऐसे लड़के से विवाह करने की थी जो घर जमाई बनकर उनके ही घर में रहे। अतः पत्नी की इच्छा अनुसार ब्राह्मण लड़का ढूंढने के लिए अनेक गांवों में गया, परंतु उसे ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला जो घर जमाई बनने को तैयार हो। तब एक दिन ब्राह्मण जो निराश होकर एक कुएं की पाल पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक युवक कुएं पर पानी भरने आया। ब्राह्मण को प्यास लग रही थी तो उसने लड़के के ललाट पर तिलक छापा लगा देखकर उसे पानी पिलाने को कहा। तब ब्राह्मण पानी पी चुका तो लड़के से उसने पूछा कि भैया तुम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। उससे उसकी कुशल क्षेम पूछी। उसके माता पिता के बारे में उस ब्राह्मण ने पूछा। तब युवक ने उत्तर दिया कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, काम पंडिताई का करता हूँ, परंतु मेरे माता पिता नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, सो विवाह कौन करावे। युवक की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि मैं तुम्हारा विवाह अपनी कन्या से करने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हें मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहना होगा। तो ब्राह्मण उस युवक से बोला कि तुम्हें मेरे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद युवक ने जो है हाँ कर दी। ब्राह्मण ने उसे अपने गांव का पता बता दिया और उसे घर आने को कहा। कुछ दिन बाद युवक ढूंढते ढूंढते बताए गए पते पर पहुंच गया। तो ब्राह्मणी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा मेरी एक शर्त है। ब्राह्मणी कहती है कि तुम घर जमाई तो रहोगे, परंतु रात को सोने के बाद सुबह होने पर तुम मेरी बेटी को मत जगाना, मैं ही आकर उसे जगाऊंगी। युवक ने सोचा इस घर में जब सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं तो फिर इस बात को मानने में क्या हर्ज है। युवक ने ब्राह्मणी की शर्त मान ली। ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त में बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया और वह युवक घर जमाई बनकर रहने लगा। अब रोजाना प्रतिदिन माँ अपनी बेटी को जगाने जाती और जो लार सोने की बनती उसे चुपचाप ले आती। बेटी जमाई को इस बात का पता नहीं लगने देती। एक दिन सास को आने में देर हो गई। जमाई ने सोचा कि मैं ही अपनी पत्नी को जगा दूं। ऐसा सोचकर वह कमरे में गया तो देखा कि पत्नी के मुंह के पास जो है लार इकट्ठा हो रही है। जैसे ही उस ब्राह्मण युवक ने लार को हटाया तो वह सोने की हो गई। पत्नी की नींद खुली, तभी उसकी माँ भी आ गई। उसने अपने बेटी को जगा हुआ देखकर मन ही मन गुस्सा किया, परंतु कुछ नहीं बोली। जमाई ने लार से बना सोना अपने पास रख लिया। सोचा हमें सब अलग रहना चाहिए, और अब उसी गांव में वे दोनों जने जो है अलग रहने लगे। क्योंकि उस ब्राह्मण युवक की भी समझ में आ गया कि उसकी सासू माँ जो है उसे क्यों नहीं अलग करना चाहती है, क्योंकि उनकी बेटी के मुंह से जो लार इकट्ठा होती थी वह सोने में तब्दील हो जाती थी। तो उसने अपनी पत्नी को भी इस बारे में बताया, जिस बात से उसकी पत्नी भी अनभिज्ञ थी। तो अब दोनों जने पति पत्नी अलग रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात से सास अपने जमाई से चिढ़कर और जलन रखने लगी और जमाई को जो है जान से मारने की सोचने लगी। एक दिन उसने कुछ लोगों को सोने की अशर्फी देकर जमाई को मारने के लिए भेजा, परंतु शिव पार्वती जी और सूर्य भगवान की कृपा से ऐसा करने में जो है ब्राह्मणी सफल नहीं हो पाई और हर बार जो है जमाई वापस जीवित घर आ जाता। अब काफी प्रयास करने के बाद एक दिन उसने अपने बेटी जमाई को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया। जमाई को रसोई परोसी गई। थाली में खीर में जहर मिला दिया। बेटी जमाई जब भोजन करने बैठे तो बेटी बोली, मुझे आज ज़्यादा खीर खाने की इच्छा हो रही है। तो जमाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी खीर की कटोरी भी तुम ले लो, अगर तुम्हारी खीर ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है तो मेरे बट की खीर भी तुम खा लो। तब सास ने जमाई से कहा, यह खीर तो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाई है, आपको ही खाना है। इतने में दो मक्खियां उड़ती हुई आई और खीर में गिर गई। यह देखकर जमाई ने उस खीर को हाथ भी नहीं लगाया। अंत में जब सब भोजन कर चुके, सबने हाथ धो लिए, तो सास ने कहा, जमाई जी आपने खीर तो खाई ही नहीं। जमाई ने कहा कि इस खीर में दो मक्खियां गिर गई हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया। तब सास ने मन ही मन सोचा कि यह एक अच्छा मौका भी हाथ से निकल गया। भगवान के चमत्कार से अचानक उसे ध्यान आया कि मेरी बेटी तो भगवान की ही देन है और वह भी भगवान की ही भक्त है, क्योंकि मेरी बेटी जो है भगवान शिव पार्वती की और सूर्य नारायण की जो है बहुत
बड़ी भक्त है। शायद हो सकता है वो ही इसके पति की रक्षा कर रहे हैं। निश्चित ही मेरी बेटी के व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी, पार्वती जी और सूर्य नारायण ने उसकी रक्षा की है। यह विचार कर उसके मन में आते ही उसका मन पलट गया। उसने सोचा, मैं तो धन के लालच में इतनी अंधी और स्वार्थी हो गई कि अपनी बेटी का ही सुहाग मिटाने लगी। अब वह भगवान से माफी मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। विद्वानों ने कहा भी है कि जाको राखे साइया और मार सके न होए कोई। यह सोचकर वह ब्राह्मणी भगवान शिव और पार्वती जी से माफी मांगती है। जिस प्रकार भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसके जमाई की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा सुनने वाले सभी जनों की जो है मनोकामना पूर्ण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान कर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।